अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट केक विद टूटी फ्रूटी। तो इंग्रीडिएंट्स में सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप, बड़ा है ये, मैदे का भर के लिया है मैंने। साथ उसी तरह का सेम जो कप है, उसी साइज़ का वो मैंने ले लिया है आधा चीनी का। 2 अदद अंडे हैं मेरे पास और ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर। साथ में मैंने ले लिया है 1 कप दूध का, 1/4 कप ऑयल और साथ में है मेरे वनीला एसेंस। ये है मेरे पास कटे हुए बादाम, पिसा हुआ नारियल और ये दो कलर की मैंने ले ली है टूटी फ्रूटी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अंडे जो है इनको तोड़ के अपने मिक्सिंग बाउल में डालूंगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अपने अंडे जो हैं वो दोनों तोड़ के मैंने अपने बाउल के अंदर डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आधा कप चीनी लिया है वो भी इसके अंदर बाउल के अंदर ही मैं शामिल करूँगी अंडों के साथ ही। अब अंडों को और चीनी को मैंने इतना फेंटना है कि चीनी जो है ये बिल्कुल हमारी डिज़ोल्व हो जाए। एक भी दाना जो है चीनी का वो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि चीनी जितनी अच्छी डिज़ोल्व होगी हमारा केक जो है वो उतना ही अच्छा राइस होगा। तो ये बिल्कुल बगैर ओवन के बनेगा, पतीले में बनेगा। आपके पास कोई भी बर्तन हो, पैन हो, पतीला हो, कोई बाउल हो स्टील का, आप उसके अंदर डाल लें। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि चीनी को अच्छे से बीट करना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ये जान हो जाए के साथ। तो एग और शुगर हमारे जो है वो हो चुके हैं बिल्कुल बीट। ये आप देख सकते हैं चीनी जो है बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अपना ऑयल। ये गया ऑयल। ऑयल को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ऑयल को मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। तो ये हमारा जो छलनी में छान के मैं मैदे को हाफ इसमें ऐड करूँगी। पहले मैं हाफ को छान लूँगी इसके अंदर। हाफ करके छानिएगा मैदे को, थोड़ा एयरी सा हो जाता है। जब इसके अंदर थोड़ी सी हवा भर जाती है तो फिर ये केक को राइस होने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। ये गया हमारा मैदा। मैदे के साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देना है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच इस तरह के। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी है ये केक की। तो अगर आपकी मेजरिंग जो है वो एग्जैक्ट होगी तो कोई शक नहीं है कि आपका केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैदा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब आप इसके अंदर मैदा डाल दें तो फिर कोशिश करें कि इसको अपनी आपकी जो बीटर है आप एक साइड पे चलाएं इसको मिक्स होने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो इसलिए मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी दूध। 1 कप दूध है मेरे पास, मैं थोड़ा सा बचा लूँगी इसमें से फ़िलहाल, ताकि बैटर जो है वो एकदम से ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा जो है ये मिक्स हो रहा है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है वन साइडेड अपना मिक्सर चलाते हुए। दूध इसमें पूरा ही जाएगा। इसमें बचा हुआ जो कप में से दूध है उसको भी मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा जो है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये आप देख सकते हैं इस तरह की है। ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कंसिस्टेंसी ऐसे की नहीं होगी तो फिर जो आपका केक जो है वो ख़राब होगा, राइस अच्छे से नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसके साथ अब डाल दूँगी 1 चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से ये होगा कि अंडे की जो स्मेल है वो मखसूस जो स्मेल होती है अंडे की वो नहीं आएगी, और थोड़ी सी खुशबू भी इसमें आ जाएगी। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास फिर इसके मुकाबले में 1 चम्मच शहद का होगा तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ भी अंडे की स्मेल जो है वो नहीं आती अगर आप 1 चम्मच शहद का इसमें ऐड कर लेंगे तो। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी अपने ड्राई फ्रूट। ये है मेरे पास 4 खाने के चम्मच। कटे हुए बादाम है मेरे पास,
और ये है मेरे पास 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इन चीज़ों की केक के अंदर। इनको मिक्स करके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अपनी टूटी फ्रूटी। यस, ये कलरफुल सी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये टूटी फ्रूटी मैं इसमें डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी मैं टूटी फ्रूटी इसमें से बचा लेती हूँ इतनी, क्योंकि इसको मैं जब बेक होने के लिए अपने पैन में डालूँगी अपने बर्तन में, तो फिर स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर से। बस इतनी सी मैं इसमें दोनों जो है वो मैं बचा लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। अब इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। और अपने बेकिंग करने वाले बर्तन में मैं इसको पॉर कर दूँगी। तो ये मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इस तरह का मेरे पास बर्तन है नॉन स्टिक का। तो इसको मैंने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस करके फिर ये होगा कि हमारा केक जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा बेक होने के बाद। तो आप इस बर्तन के बेस को भी और साइडों को भी अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेगा। इसको ग्रीस में कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर अपना बैटर डाल दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैटर मैं डालूँगी इसके अंदर। बर्तन को अच्छे से साफ़ करके मैं अपना सारा बैटर जो है इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये बैटर को इसको इस तरह से मैं डाल के इसको हल्का सा टैप करूँगी ताकि इसकी एयर जो है वो बाहर निकल जाए। तो मैंने अपने बैटर को जो है इस बर्तन के अंदर डाल लिया है। तो मेरा जो बर्तन है वो है नॉन स्टिक। एक तो इसके अंदर चिपकेगा नहीं, दूसरा इसका जो बेस है वो काफ़ी वज़नी बेस है इसकी, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखूँगी। अगर आपको लगे कि आपके बर्तन की जो बेस है वो ज़रा लाइट है तो आप इसको तवे के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखूँगी। तो व्यूअर्स इतनी मैंने इसकी फ्लेम रखनी है इसके नीचे, क्योंकि मैंने बर्तन को डायरेक्ट इसके ऊपर रखना है। तो ये मेरी फ्लेम है इतनी मीडियम टू लो। तो बैटर को मैंने अपने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अब ये जो बची हुई टूटी फ्रूटी थी मैं इसको इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है बच्चों को इसके साथ, बड़ों को भी होती है लेकिन बच्चों को कुछ ज़्यादा होती है। कलरफुल बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको मैं ऊपर से कर दूंगी कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर करने के बाद ये सुराख जो है इसको भी मैंने बंद कर दिया ताकि इसकी स्टीम जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। तो इस तरीके से मैंने इसके सुराख को भी बंद कर दिया। अब इसको मैं 15 मिनट्स के बाद चेक करूँगी। तो 15 मिनट्स के बाद मैं अपना केक जो है वो दिखाती हूँ आपको। अभी ये केक जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं ये राइज़ होना शुरू हुआ है। अभी ये बिल्कुल नरम है, पक्का बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी ये बेक होने में जो है ये 20 से 25 मिनट्स लेगा आराम से। तो अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ और 20 से 25 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी, क्योंकि इसको टोटल टाइम जो है ये 30 से 40 मिनट्स चाहिए होती है बेक होने के लिए। तो अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो 20 मिनट्स के बाद मैं अपने केक को चेक करती हूँ। जी माशाल्लाह लग रहा है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी इसको मैं टूथपिक की मदद से चेक करूँगी। अगर तो मेरी टूथपिक साफ़ आएगी तो इट्स मीन कि मेरा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी टूथपिक जो है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होकर वापस आई है। तो इसका मतलब है कि मेरा केक जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैं निकालूंगी अपने प्लेट के अंदर, फिर काट के आपको दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स केक हमारा बन के हो चुका है तैयार। बर्तन में से मैंने इसको निकाल लिया बाहर। तो अभी इसको कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको इसकी। बिल्कुल सॉफ्ट एंड यम्मी एंड कलरफुल सा हमारा केक जो है वो बन के रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं केक हमारा जो है बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर तक ये पका हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये इस तरीके से हमारा केक जो है ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।